व्हाट इज़ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। इस वीडियो में हम समझेंगे किसी भी पॉइंट पी का नेबरहुड क्या होता है। इस डेफिनेशन से पहले मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर पी कोई भी नंबर है जो किससे बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब हमें चेक करना है कि इस पी का नेबरहुड कोई भी सेट एस जो कि आर का क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है, वो सेट एस इस पी का पॉइंट का नेबरहुड कब होगा। ये रियल नंबर है कोई भी, तो मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। मान लिया ये कोई पॉइंट पी है, तो इस पी का नेबरहुड क्या होता है, मतलब पड़ोसी। अब इसका पड़ोसी मैं एस को कब कहूँगी, अगर मुझे कोई भी फॉर सम एप्सिलन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलन कोई भी नंबर हो सकता है, इस तरीके से कि इस नंबर पी में से मैं वो नंबर थोड़ा सा घटाऊँ और थोड़ा सा ऐड करूँ, और इसके बाद ये जो बना है इसके अराउंड में एक ओपन इंटरवल बनाती हूँ, और ये ओपन इंटरवल इस सेट एस के अंदर लाई करता है, तब मैं कहूँगी कि ये नंबर ये सेट एस पी का क्या है, नेबरहुड है। इस तरीके से कि ये ओपन इंटरवल पी माइनस एप्सिलन पी प्लस एप्सिलन किसके अंदर कंटेन हो, सेट एस के अंदर, तब मैं कहूँगी कि ये एस क्या है, ये एस सेट है। ये सेट एक पॉइंट पी का नेबरहुड तब कहेंगे जब एक ओपन इंटरवल इस तरीके का एग्जिस्ट करता है फॉर सम एप्सिलन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। इसकी डेफिनेशन देखिए, ए सेट एस कंटेन इन आर इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, इस तरीके का कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो। या फिर इसको हम दूसरे तरीके में कब कह सकते हैं, एक और डेफिनेशन इसकी होती है। इसके अंदर क्या था कि हमने पी के अराउंड एक छोटा सा नेबरहुड बनाया है, उसके अराउंड फिर हमने एक ओपन इंटरवल बनाया जिसको हमने एस में कंटेन दिखा दिया। एक दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, ये कोई भी पॉइंट पी है, आप उसमें से घटाओ मत, कोई भी एक ओपन इंटरवल ले आओ ए और बी, इस पी के अराउंड पी उस ओपन इंटरवल के अंदर बिलोंग होना चाहिए, और ये जो बनाया है ना ये इस एस के अंदर कंटेन होना चाहिए। एस मतलब कि कुछ बड़ा होना चाहिए, ये वाली कंडीशन हो या ये वाली कंडीशन हो, दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन हमारे पास है ना, तो हम कह देंगे कि ये एस ये सेट है ना, इस पॉइंट पी का नेबरहुड है। अब हम नेबरहुड की डेफिनेशंस और भी चीज़ें करते हैं। तो ठीक है, अगर हमें नेबरहुड प्रूव करना है तो हमें एक ओपन इंटरवल ढूंढ कर लाना होगा इस वाली कंडीशन या फिर ये वाली कंडीशन प्रूव करने के लिए। तो हम सबसे पहली चीज़ प्रूव करेंगे, हम क्या प्रूव करेंगे, ये ओपन इंटरवल है कोई भी ए बी, हम प्रूव करेंगे कि ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। अब ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि इसमें ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, ए और बी के जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो इंक्लूडेड हैं। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ तो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो जितने भी पॉइंट्स इनके बीच में लाई करते हैं ना वो सारे के सारे इस ए बी के अंदर हैं। ए और बी इस सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं ना ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है। अब देखिए, तो हम इसके लिए केस लेके चलते हैं। केस फर्स्ट लिया हमने, एक्स हमने कोई भी नंबर माना, अगर वो नंबर इस ओपन इंटरवल ए और बी में से ही बिलोंग करता, मान लिया वो एक्स नंबर यहाँ पर कहीं पर है, तो क्लियरली वो इस ओपन इंटरवल ए और बी के अंदर तो बिलोंग करता ही है। और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये खुद में तो कंटेन है ही है। तो बस नेबरहुड वाली कंडीशन हो गई प्रूव कि हमें कोई भी एक ओपन इंटरवल चाहिए था जो उसके अंदर कंटेन हो। अब हर सेट अपने अपना तो खुद का तो सबसेट होता ही है, हर सेट खुद का सबसेट होता है। तो इस केस में अगर एक्स कोई भी पॉइंट इसके अंदर का है, मतलब कि अगर ए और बी इंटरवल के अंदर से कोई भी पॉइंट है तो वो इसका नेबरहुड बनता है। अब हम केस सेकंड लेते हैं, अगर वो कोई भी नंबर ए के बराबर है या ए से छोटा है, अगर कोई भी नंबर या तो वो ए ही है या ए से इधर वाला कोई नंबर है, ए से छोटा कोई नंबर इधर है, एक्स यहाँ पर लाई करता है, तब क्या है, फॉर ऑल एप्सिलन ग्रेटर देन ज़ीरो, आप दुनिया का कोई भी एप्सिलन ले लो जो ज़ीरो से बड़ा है, ऐसा कोई भी नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा ही नहीं कि वो किसके अंदर चला जाए, ए और बी के अंदर चला जाए। क्यों, ये एक्स कोई भी नंबर था, दुनिया का कोई भी एप्स, याद रखना इधर फॉर ऑल लिखा है मैंने क्योंकि डेफिनेशन के अंदर क्या आता है, कोई भी एप्सिलन। लेकिन जब हमें कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करनी होती है ना, तो हम सम के लिए कॉन्ट्राडिक्शन कौन लेकर आता है, फॉर ऑल। मतलब कि दुनिया का कोई भी एप्सिलन ले लो, एक्स ये कोई भी नंबर था, अगर मैं इसके यहाँ पर एक छोटा सा नेबरहुड बनाती हूँ तो क्या ए और बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर मैं एक्स को ए ही ले लेती हूँ, ए के अराउंड में एक छोटे से छोटा नेबरहुड बनाऊँ, तो क्या ये और ए और बी के अंदर बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ए ही सेट में बिलोंग नहीं करता है, तो नेबरहुड कैसे बिलोंग कर जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अगर कोई पॉइंट इधर लाई करता है तो वो इसका नेबरहुड नहीं है। सेम एकदम सेम लाइन में अगर एक्स कोई भी नंबर यहाँ पर है या तो बी है या वो नंबर बी से बड़ा है, तो कोई भी नेबरहुड बना लो, वो नेबरहुड इसके अंदर बिलोंग करेगा ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है। ऐसे ही हम और भी थ्योरम्स करते हैं। अगर आपको इसकी लाइंस देखनी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रॉपर वे में।
अब हम प्रूव करते हैं कि कोई भी क्लोज इंटरवल है वो भी अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है एक्सेप्ट ए एंड बी। इसमें हमने एक्सेप्ट ए एंड बी नहीं किया क्योंकि ए और बी इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं है, तो हम उसके लिए क्यों काम करें। लेकिन अगर ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल के अंदर क्या होता है, ये पॉइंट अगर मैं ऐसे लिखती हूँ ना 2 और 3, तो 2 इसमें से बिलोंग कर रहा होता है। लेकिन अगर मैं ये लिखूँ 2, 3, तो 2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा होता है। तो अब मुझे प्रूव करना है अगर कोई भी क्लोज इंटरवल इस तरीके का है तो ये सिर्फ अपने बीच के पॉइंट्स का ही नेबरहुड है, ना 2 इसका नेबरहुड है, ना 3 इसका नेबरहुड है, ना इधर का कोई पॉइंट, ना इधर का कोई पॉइंट। अगर बीच में कोई पॉइंट है तो हाँ ये उसके लिए नेबरहुड है। ये भी एकदम ईजी है। हम एक्स कोई भी नंबर मानते हैं, केस 1 माना हमने कि वो नंबर कहाँ से बिलोंग करता है, केस 1 कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल A, B। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा था 2 और 3, इसको आप 2, 3 भी लिख सकते हो। अगर कोई भी नंबर यहाँ से बिलोंग करता है तो वो नंबर क्लियरली यहाँ पे बिलोंग करेगा। और ये बात आपको पता है कि ओपन इंटरवल हमेशा क्लोज इंटरवल का सबसेट होता है, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं, तो ये बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है, और नेबरहुड होने के लिए हमें यही कंडीशन चाहिए थी। तो इस केस में हो गया ये इसका नेबरहुड। अगर कोई पॉइंट मान लो अगर मैं 2 कोई ले लेती हूँ, तो 2 के अराउंड कोई भी नेबरहुड बनाओ फॉर ऑल एप्सिलन ग्रेटर देन 0, तो ये वाले पॉइंट जो हैं इस सेट के अंदर बिलोंग करेंगे ही नहीं। यहाँ पे अगर कोई नंबर लूँ तो जैसे ऊपर वाला एक्सप्लेन किया ना, एकदम सेम एक्सप्लेनेशन है इसकी, एकदम अगर लिखना है तो लिखना भी एकदम सेम ही तरीके से है। अब मैं प्रूव करूँगी कि कोई भी जो फाइनाइट सेट होता है ना वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। इसको मैं एग्जांपल से ही समझा देती हूँ। मैंने कोई भी फाइनाइट सेट लिया है, उसके अंदर मैंने 2 पॉइंट लिए। याद रखना कोई भी फाइनाइट सेट है जो कैसा है, नॉन एम्प्टी है। अब मैं प्रूव करने जा रही हूँ कि कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज़ नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। कितना इजी है ये वाला। आपको इंटरवल और सेट में फ़र्क पता होना चाहिए। इंटरवल का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर 2 ही पॉइंट पड़े हैं, 1 और 2, और कोई पॉइंट नहीं पड़ा बीच में 1.1, ये इसके अंदर है ही नहीं क्योंकि ये एक इंटरवल है। ये होता है सेट। सेट के अंदर इसके बीच के भी पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं। अब इसका प्रूफ देखते हैं। अब देखो ये क्या है, इसके अंदर इंटरवल के अंदर 1 और 2 कोई भी 2 पॉइंट्स पड़े हैं। अब हम इसका प्रूफ कैसे करते हैं। मान लिया हमने कोई भी एक्स नंबर लिया है, वो एक्स नंबर कहाँ से बिलोंग करता है, एक इंटरवल से। हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करने जा रहे हैं। हमने मान लिया कि एक्स कोई भी पॉइंट है और वो इस इंटरवल, ये जो आई है ना, ये नेबरहुड है इस पॉइंट एक्स का। नेबरहुड है तो क्या डेफिनेशन थी कि फॉर सम एप्सिलन ग्रेटर देन 0 एक ओपन इंटरवल आएगा। कोई भी पॉइंट ले लेते हैं P माइनस एप्सिलन, P प्लस एप्सिलन, फिर तो उसको P ही मानना पड़ेगा ना क्योंकि राउंड उसके ही लेना पड़ता है। P कोई भी पॉइंट है और वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, I के अंदर। ठीक है, अगर मैं मान के चलती हूँ कि अगर कोई पॉइंट P है वो उसके लिए I नेबरहुड का काम करता है, तो नेबरहुड की डेफिनेशन यही कहती है कि एक ओपन इंटरवल आएगा जिसके अंदर I कंटेन होगा। अब भाई इस I के अंदर 2 ही पॉइंट पड़े हैं, ये एक ओपन इंटरवल है, इस ओपन इंटरवल के अंदर इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पड़े होते हैं। इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है तो ये हो गया एक इनफाइनाइट सेट, ये हो गया एक फाइनाइट सेट। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि इनफाइनाइट सेट फाइनाइट सेट में कंटेन हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत था, इट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। सो वी कैन से दैट कि जो फाइनाइट सेट होता है ना वो कभी भी अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। अगर आपको इसको लिखना है तो आप इसको इस लाइन में लिख सकते हो। अगर ये कोई भी नॉन एम्प्टी सेट था, अब ए अपने नेबरहुड पॉइंट का हमने मान लिया कि वो नेबरहुड है, तो नेबरहुड की डेफिनेशन लगा दी। आई कोई भी इंटरवल होगा, और इंटरवल क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। और एक इनफाइनाइट सेट फाइनाइट सेट में कभी कंटेन नहीं हो सकता, तो एक इनफाइनाइट, ये हमारी जो पोजीशन थी वो रॉन्ग थी। फिर एग्जाम्पल से भी कंसिडर कर दिया हमने। अब मैं इसके बाद प्रूव करूँगी कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, रेशनल है, इरेशनल है, वो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होते हैं। इसका प्रूफ भी एकदम सिंपल सा ही है। क्या प्रूव करने जा रहे हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3 एंड दैट्स ऑल। एंड सेट ऑफ इंटीजर्स -1, 0, 1 एंड so on. एंड सेट ऑफ रेशनल, यू ऑल नो वेरी वेल। एंड सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। अब हम प्रूव करेंगे कि ये किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होते हैं। देखिए इन सब का ना प्रूफ एकदम सेम ही है। कैसे, जैसे कि मैं मान के चलती हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है या सेट ऑफ इंटीजर है, रेशनल है, इरेशनल है, वो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड बनते हैं। अगर वो किसी भी पॉइंट एक्स का नेबरहुड बनते हैं तो नेबरहुड की डेफिनेशन से एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा इस तरीके से कि वो कि वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर कंटेन होगा। अब देखो भाई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3। इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर 1.1, 1.2 समथिंग लाइक के पॉइंट्स नहीं आएंगे, लेकिन ये तो एक इंटरवल है, इसमें पक्का रेशनल भी आएंगे, इरेशनल नंबर भी आएंगे, तो ये नेचुरल नंबर के अंदर कंटेन कैसे हो गया, तो हमारी इस पोजीशन हो गई रॉन्ग। तो ये अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। सेम फॉर द इंटीजर्स में भी ये कैसे कंटेन हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर्स में रेशनल इरेशनल नंबर नहीं आते हैं। ठीक है, और ये अब रेशनल के अंदर भी कंटेन नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, इन्फाइनाइटली मैनी रेशनल
प्लस में इरेशनल नंबर आते हैं। रेशनल तो इसके अंदर चले जाएंगे, इरेशनल इसके अंदर नहीं जाएंगे। सेम फॉर द इरेशनल। अगर आपको इसको लिखना है तो आप इस लाइन में लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम प्रूव करेंगे, अगर मैं एक सेट बनाऊं कि रियल नंबर में से नेचुरल नंबर को माइनस कर दूं तो जो वो सेट बनेगा ना वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? हमने मान लिया कि एक्स कोई भी यहाँ से बिलोंग करता है, मतलब कि वो एक रियल नंबर तो है बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 वो ये सब नहीं है। तब हमें क्या करना है, तब एक ओपन इंटरवल हमेशा ऐसा लाई करेगा n+1, जहाँ पर n क्या होगा, एक नेचुरल नंबर। ठीक है, x कोई भी एक इससे बिलोंग करेगा n+1, और ये क्लियरली कंटेन है r माइनस नेचुरल नंबर्स में से। कैसे है मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी। n क्या है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब अगर 1 है तो अगला नंबर क्या होगा, 2। अब ये 1 और 2 एक ओपन इंटरवल है, ये क्लियरली रियल नंबर में से नेचुरल नंबर घटाऊँ इसमें बिलोंग करता है ना ये वाला नंबर, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 1 भी इंक्लूड नहीं है, 2 भी इंक्लूड नहीं है। इसके अंदर कैसे टाइप के पॉइंट्स होंगे, 1.1 1.2 समथिंग। तो ये नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन ये रियल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो हमें एक ओपन सेट मिल गया ना इस तरीके का कुछ, जिसके अंदर वो कंटेन है। और कोई भी नंबर ले लो, नॉन नेचुरल नंबर इसमें से पक्का बिलोंग करेगा, 1.1 इसमें से बिलोंग नहीं कर रहा, तो कंडीशन होगी सेटिस्फाई। सो दिस इज ऑल अबाउट नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट।